सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और सभी लोग उस सुनामी से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन वो सुनामी बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो पूरे शहर को अपने अंदर समा लेती है। लेकिन जो लोग बिल्डिंग के टॉप पर थे वही लोग इस सुनामी में सरवाइव कर पाए हैं। हम उस सुनामी के 5 साल बाद का सीन देख पाते हैं, जहाँ पे हम आशा को देख पाते हैं। आशा भी उन लोगों में थी जो उस सुनामी में सरवाइव कर चुके थे। आशा अब एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहती है। हम देख पाते हैं कि आशा उस बिल्डिंग में अकेले ही थी। हम देख पाते हैं कि आशा 5 साल से उसी बिल्डिंग में रहती है। आशा फिर अपने सीक्रेट टैंकर से पानी निकालती है और उसकी चाय बनाकर पीने लगती है। उसके बाद आशा रेडियो सुनने के लिए जाती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि आशा रेडियो ईयरफोन लगाकर सुन रही थी, क्योंकि इस समय इंसान भी एक दूसरे का शिकार कर रहे थे। फिर थोड़ी सुबह हो जाती है और आशा अपने टेरेस पर लगाए हुए नेट से सुबह के फॉग से बना हुआ पानी एब्जॉर्ब करती है और अपने टैंकर में वो पानी भरती है। उसके बाद आशा अपने क्लीन वाटर का रिकॉर्ड चेक करती है और अपने डायरी में अपडेट करती है। उसके बाद वो इंस्टेंट नूडल्स खाती है और उसके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। खाने के बाद वो अपने बाइनोकुलर्स के मदद से बाकी के एरिया की जांच करने लगती है। वो देखती है कि सामने वाले बिल्डिंग में भी कुछ सर्वाइवल्स थे और हम देख पाते हैं कि कुछ बिल्डिंग कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है। तभी आशा पानी में एक बॉक्स देखती है, जिसे देखकर वो उस बॉक्स को लेने के लिए जल्दी से नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वो एक एरो की मदद से उस बॉक्स पर निशाना लगाती है और उस एरो के पीछे जो रस्सी लगाई हुई थी उस रस्सी को खींचकर वो बॉक्स को अपने पास खींचने लगती है। लेकिन तभी कुछ और चीज उस बॉक्स को नीचे खींच रही थी, लेकिन आशा भी उस बॉक्स को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जोर से खींचने लगती है। तभी वो बॉक्स फुल फोर्स से नीचे चला जाता है, जिसके वजह से आशा को भी झटका लगता है और आशा का हाथ खिड़की पर लगता है, जिसके कारण उसके हाथ से भी खून निकलने लगता है। फिर आशा उस बॉक्स को ऊपर खींचती है और देखती है तो उस बॉक्स में सिर्फ दारू की बोतल थे। ये देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उन बॉक्स को लेकर ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद आशा उस बॉक्स में रखे हुए बोतल को खोलती है और अपने जख्म पर लगाती है। उसके बाद वो थोड़ी बियर पी के रिलैक्स करने लगती है। शाम के वक्त जब आशा सो रही थी तभी उसको सामने वाले घर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। इसलिए जब वो अपने सामने वाले घर में बाइनोकुलर्स से देखती है तब उसे समझ में आ जाता है कि उसके सामने वाले घर पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया है। वो डाकू लोग 2 बोट लेकर आए हुए थे। तभी उनमें से एक डाकू की नजर आशा पर पड़ जाती है, इसलिए वो डाकू अपने कमांडर को बताता है और वो दोनों बोट आशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। कि देखकर वो जल्दी से नीचे चली जाती है और अपनी सारी चीजें छुपाने लगती है। उसके बाद वो लोग उसके रूम में आ जाते हैं और सभी जगह पर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आशा ने पहले ही सब कुछ छुपाया हुआ था। इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आशा अपने सीक्रेट रूम से बाहर आ जाती है। इस सब की वजह से आशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन हम देख पाते हैं कि आशा को पानी में और एक बॉक्स दिखता है। आशा फिर उस बॉक्स को लेने के लिए जाती है। वो देखती है कि उस बॉक्स में हनी था। ये देखकर वो थोड़ी खुश हो जाती है। उस रात जब आशा सो रही थी तभी वो कुछ आवाज सुनती है और उस आवाज के दिशा में जाने लगती है, लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद आशा फिर से उस रूम में चले जाती है तो वहां पर उसको एक छोटी लड़की दिखती है। आशा को देखकर वो छोटी लड़की आशा के ऊपर लात मारती है और वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो आशा के रूम से थोड़ा सा खाने का सामान चुराती है। खाने के सामान के साथ वो कैंडल और एक लैंप लेकर अपने नीचे वाले फ्लोर पर जाती है। आशा जब अपने किचन में जाती है तब वो उसे समझ में आ जाता है कि उसका खाने का सामान कुछ कम हो गया है, इसलिए वो उस लड़की का पीछा करने लगती है। जब वो उस लड़की के पास जाती है तब वो देखती है कि वो लड़की सो रही थी। आशा को उस लड़की को देखकर उसकी बहन की याद आती है, इसलिए वो उस लड़की को नहीं जगाती है। उसके बाद आशा खाना बनाने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उठ जाती है और वो आशा की चीजें चेक करने लगती है। तभी हम आशा को देख पाते हैं जिसने 2
कप नूडल्स बनाए हुए थे, एक अपने लिए और एक छोटी बच्ची के लिए। लेकिन वो छोटी बच्ची नूडल्स खाने से मना कर देती है, इसलिए आशा वो नूडल्स वहाँ पे रखकर चली जाती है। आशा के जाने के बाद वो छोटी बच्ची नूडल्स खा लेती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि आशा ने उस छोटी बच्ची के लिए बेड भी बनाया हुआ था, लेकिन वो लड़की उस बेड पर ना सोकर जमीन पर ही सो जाती है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि उस छोटी बच्ची ने आशा से चुराई हुई सारी चीजें उसके दरवाजे पे ऊपर रखी हुई थी। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि वो लड़की आशा के साथ नूडल्स खा रही थी और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि पिछले 5 साल से आशा अकेली रह रही थी। उसके बाद वो दोनों बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं। रात में हम देख पाते हैं कि वो लड़की आशा ने बनाए हुए बेड पर सो जाती है। वो लड़की रो रही थी, लेकिन आशा से वो अपना रोना छुपा रही थी। लेकिन आशा को ये बात समझ में आ जाती है और आशा उस लड़की को बताती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरा नाम नेहा है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि आशा हमेशा की तरह पानी निकाल रही थी, लेकिन नेहा उस पानी के टैंकर के लॉक के साथ खेल रही थी। तभी गलती से वो लॉक खराब हो जाता है, जिसके कारण वाटर टैंकर के अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद नेहा वहाँ आ जाती है और वो लॉक आसानी से खोल देती है। उसके बाद आशा नीचे खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके गले का नेकलेस गायब था, इसलिए वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लुटेरे आ जाते हैं। उन लुटेरों को देखकर नेहा घबरा जाती है और आशा को चुप रहने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद वो लुटेरे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आशा नेहा को नहलाने लगती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से नहाई नहीं थी। उसके बाद आशा और नेहा पूरी बिल्डिंग में घूमने लगते हैं। आशा नेहा को बिल्डिंग के बारे में सभी चीजें बताती है और कैसे सब कुछ ऑपरेट होता है वो भी सिखाती है। उसके बाद नेहा रेडियो सुनने के लिए जाती है। रेडियो सुनने के बाद नेहा को पता चल जाता है कि रहने के लिए जगह मिल रही है, इसलिए नेहा आशा को उस जगह पर जाने के लिए बोलती है। लेकिन आशा उसे मना कर देती है और बोलती है कि इस बिल्डिंग से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन नेहा को उस जगह पर जाना था, इसलिए वो आशा से रूठ कर वहाँ से चली जाती है। जब आशा नीचे आ जाती है तो वो दिखती है कि नेहा नाव बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही है और उसके पास एक फ्लेयर गन भी थी। ये सब कुछ देखकर आशा गुस्सा हो जाती है और नेहा को बताती है कि मैं भी एक दिन उस जगह पर जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन उस जगह की हालत इतनी बुरी है कि मैं वहाँ से वापस आ गई। ये सब कुछ सुनने के बाद नेहा भी चुप हो जाती है। अगली सुबह वहाँ पर बारिश हो जाती है, इसलिए नेहा और आशा दोनों मिलकर अलग अलग बॉटल में पानी इकट्ठा करने लगते हैं। उसके बाद वो अपने बड़े वाले वाटर कंटेनर में सारा पानी डालते हैं। नेहा नोटिस करती है कि आशा का नेकलेस नीचे गिरा हुआ था, इसलिए नेहा वो नेकलेस उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। उस रात सोते समय आशा को अपने पिलो के नीचे कुछ होने का एहसास होता है, इसलिए जब वो पिलो के नीचे देखती है तो उसका नेकलेस होता है। नेकलेस को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि नेकलेस टूट गया था, इसलिए वो गिर गया था और इसमें नेहा की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन कल बिना गलती के आशा ने नेहा को बहुत ज्यादा डांट दिया था। उसके बाद हम देख पाते हैं कि आशा ठान लेती है कि वो नेहा के लिए एक नाव बनाएगी, इसलिए वो दिन रात एक करती है और नाव बनाने के लिए तैयारी करने लगती है। अगली सुबह नेहा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको मदद करने लगती है। इस बार नेहा के साथ आशा भी उस जगह पर जाने वाली थी। हम देख पाते हैं कि नेहा और आशा दोनों मिलकर उस नाव पर सारा सामान रखने लगते हैं। उसके बाद नेहा हेडफोन की मदद से उस जगह का लोकेशन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी गलती से नेहा के हाथ से वो रेडियो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उस रेडियो से बहुत ज्यादा आवाजें निकलने लगती है। उसके बाद आशा जल्दी से वो रेडियो बंद करने के लिए जाती है, लेकिन तब तक उस रेडियो का आवाज सुन के सारे डाकू उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों अपनी सभी चीजें छुपाने लगते हैं। सभी चीजें अच्छी तरह से छुपाने के बाद नेहा आशा को उस रूम में छुपाती है जो उसकी सीक्रेट छुपने के लिए रूम थी। वो रूम बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए नेहा उसमें नहीं जा पाती। अब इसी वजह से नेहा को एक दूसरे रूम में जाना पड़ता है, जिस रूम में डेड बॉडीज थी। उन डेड बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी नेहा उस डेड बॉडी के साथ रहती है। कुछ ही देर में वो सारे लुटेरे वहां पर आ जाते हैं
और इस बार वो सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से चेक कर रहे थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उनको वो नाव मिलती है। वो लुटेरे मिलकर उस नाव को तोड़ देते हैं। उन लुटेरों को आशा का खाने का सामान भी मिल जाता है, जिसके कारण उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई तो रह रहा था। उसके बाद वो सभी चीजें अच्छी तरह से ढूंढने लगते हैं। तभी एक लड़का उस रूम की तरफ जाता है जहाँ पर आशा छुपी हुई थी, लेकिन उस रूम में डेड बॉडी होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। उस बदबू की वजह से वो लड़का वहाँ से जल्दी ही चला जाता है। लेकिन तभी उन लुटेरों में से एक लड़की को एक सीक्रेट रूम मिल जाती है और उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने बॉस को उस सीक्रेट रूम के बारे में बताता है। तभी वो लोग उस रूम को खोलते हैं और उस रूम के अंदर उन्हें नेहा मिल जाती है। उसके बाद वो आशा को भी ढूंढ लेती है और उन दोनों को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। हम देख पाते हैं कि एक लड़के ने नेहा के हाथ रस्सी से बांधे हुए थे और उस रस्सी को एक आदमी खींच रहा था। नेहा थोड़ी देर सोचने के बाद वो रस्सी जोर से खींचती है, लेकिन वो सामने वाला आदमी नेहा से ज्यादा ताकत से खींचता है, इसलिए नेहा नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी उसको एक कटी हुई सीढ़ी मिलती है, जिस सीढ़ी की मदद से वो अपने हाथ छुड़ा लेती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि आशा एक बंदे से लड़ाई कर रही थी और लड़ाई करते वक्त वो अपनी फ्लेयर गन की मदद से सामने वाले को मार डालती है। ये सुनने के बाद बाकी सारे लोग आशा की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को उस बिल्डिंग में आशा कहीं पर दिखाई नहीं देती। उसके बाद वो सभी लोग डिवाइड होकर आशा को ढूंढने लगते हैं। तभी आशा बहुत जोर से रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर एक बंदा उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन ये सब कुछ आशा की एक चाल थी, जिसकी मदद से वो उस बंदे को मार डालती है। उसके बाद आशा उस बंदे का चाकू लेकर किसी और को मारने के लिए चली जाती है। उसके बाद आशा दूसरे बंदे को पीछे से वार कर पूरी तरह से मार डालती है। उसके बाद आशा पर एक बंदा हमला करता है, लेकिन आशा भी उसके साथ बहुत बराबरी की फाइट करती है। वो बंदा आशा को मारने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही आशा उस बंदे को मार डालती है। उसके बाद आशा एक रूम में गैस चलाती है और उस गैस को देखकर एक और सिपाही आशा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी आशा उस लड़की को दूसरे रूम में ढकेलती है और उस रूम में आग लगा देती है। उसके बाद वो लीडर उस रूम में जाता है और आशा को मारने लगता है। लेकिन तभी आशा एक ट्यूबलाइट को लेती है और उसे फोड़ती है, जिसके कारण पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे का फायदा उठाकर आशा उस आदमी को भी मार डालती है। उसके बाद हम नेहा को देख पाते हैं, जिसकी तरफ एक आदमी जा रहा था। तभी वहां पर आशा आ जाती है और अपने एरो की मदद से उस आदमी पर हमला करने लगती है। लेकिन उस एरो की वजह से खुद आशा पीछे चली जाती है, लेकिन इसकी वजह से उस आदमी का ध्यान भटक जाता है। इस बात का फायदा उठाकर नेहा उस आदमी को पानी में ढकेलती है, लेकिन वो आदमी नीचे गिरते हुए नेहा को भी अपने साथ लेकर गिरता है। ये देखकर आशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद आशा पानी में छलांग लगाकर नेहा को बचाती है और बोट पर लेकर आती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि नेहा और आशा ने मिलकर सभी डाकुओं को मार दिया था, जिसके कारण अब उनके बोट के ऊपर नेहा और आशा का कब्जा हो चुका था। वो उस सारे खाने को यूज करते हैं जो उन डाकुओं ने चुराया हुआ था। उसके बाद वो दोनों उस सेफ जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।